नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और यदि आप लोग 1 या 1.5 साल से 2 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आपको बकरी पालन में लाभ नहीं हो रहा है, तो मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको बेचने की कला आनी चाहिए और माइंड में एक चीज़ ये भी बैठी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना है कि बकरियों की संख्या बढ़ाए जा रहे हो, आपको उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। यदि आप साल 1.5 साल से काम कर रहे हैं, बकरियां आपकी दुबली पतली हैं, फार्म एक्चुअल तरीके से नहीं चल पा रहा है, फार्म में प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपकी लागत ज़्यादा लग रही है, उससे मुनाफा कम आ रहा है, तो ये मैं मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो इस काम को साल या 1.5 साल से कर रहे हैं। उसको कैसे आप प्रॉफिट में बदलोगे। यदि आपने बकरियों की संख्या काफ़ी कर ली है और संख्या बढ़ने पर, संख्या तो आपने काफ़ी कर ली है लेकिन उनकी क्वालिटी आपने मेंटेन नहीं करी, क्वालिटी यदि आपकी डाउन है, ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। इस पे बेचने की कला, बेचना ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी बकरी रखना है फार्म पर और कौन सी निकाल लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बकरियां हम खरीद के लाते हैं, मान लीजिए हम 14-14 हज़ार 15-15 हज़ार की बकरी खरीद लाए और उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, हमने 1 डिलीवरी ले ली या 2 डिलीवरी ले ली, इसके बाद एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो बकरी हम 15 की लाए थे तो कम से कम 15 की तो बिकी जाए या उससे ऊपर की बिकी जाए। और बकरी में हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम कहीं से माल खरीद के लाते हैं उस समय नए होते हैं तो उतना अनुभव नहीं होता, और जो मार्केट से माल आता है वो क्वालिटी का नहीं होता है। किसी फार्म से भी लाओगे तो क्वालिटी का माल नहीं मिलता है। बकरी पालन में आपको क्वालिटी खुद सुधारनी होती है। अपने फार्म पर लेके आओगे, उसमें जो अच्छी बकरियाँ हैं आपको क्वालिटी सुधारनी है, आपको संख्या नहीं बढ़ाना है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि संख्या गिनाना नहीं है कि हमारे फार्म पर 100 बकरी हो गई हैं। यदि आपके फार्म पर 20 बकरी भी हैं और 20 बकरी की क्वालिटी अच्छी है, उनसे आप रुपया कमा पा रहे हैं, तो आप बकरी पालन में सफल हैं। और आपके पास 100 बकरियां हैं और उनमें सिर्फ लागत लगा रहे हैं, इनकम उससे नहीं निकाल पा रहे हैं, उनका मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मेमनों का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। बकरियां तो खूब हैं लेकिन आपके मेमनों की ग्रोथ ही देखने को नहीं मिल रही है, बच्चे आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। साल भर के बच्चे हो गए, 10-10 15-15 किलो के बच्चे हैं, उनमें पैसा ही नहीं निकल रहा है, तो बताओ कहाँ से प्रॉफिट होगा। आप काम को ज़्यादा दिन कर थोड़ी ना पाओगे। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी, बेचने का तरीका आपको आना चाहिए कि कौन सी बकरी हमको बेच लेनी है, कौन सा बकरा हमको बेच लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फार्म पे क्वांटिटी बढ़ने लगती है या ज़्यादा हो जाती है तो मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, और मैनेजमेंट गड़बड़ाने की वजह से फिर बकरियां कमज़ोर होने लगती हैं या मेमनों का उस तरह से हम पालन नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा चादर जितनी लंबी है पैर उतने ही फैलाइए। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 20 बकरियों का मैनेजमेंट सही से कर पा रहे हैं या क्वालिटी की बकरियां 20 हम रख रहे हैं तो ज़्यादा जो बकरियां हैं उनको निकाल लेना है। और यदि आप 50-100 का भी मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उससे आपको दिख रहा है कि नहीं हम सही से पाल पा रहे हैं, सही से तैयार कर पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप सिंगल पीस हैं और नहीं उस काम को सही से कर पा रहे हैं, मेमने नहीं पाल पा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा करके देखिए, पहले 10 रखिए 20 रखिए, उनको तैयार करना सीखिए। कैसे तैयार कर पाओगे, कैसे ग्रोथ होगी, कौन सी बकरी हमारे फार्म पे अच्छी है, कौन सी ख़राब है। उनको यदि 2 पैसा कम भी मिल रहा है तो आप उस बकरी को तुरंत निकाल लेने में भलाई होती है। यदि आपने सोचा कि उसको साल भर चरा लेंगे और चराने के बाद साल भर बाद उसको बेचेंगे तो आपकी लागत तो लग गई, वो उससे ज़्यादा का खा गई और निकला क्या, उससे लाभ नहीं हुआ। क्वांटिटी बढ़ जाती है तो अक्सर क्वालिटी जो है डाउन होने लगती है, क्योंकि उतना हम खर्चा नहीं कर पाते। अब इधर बेच रहे नहीं है तो इनकम कहीं से आ नहीं रही है, तो इनकम भी इससे बनाते रहो, पुअर क्वालिटी माल निकालते रहो, अच्छी क्वालिटी का रखते रहो। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। और जिसने ये फॉलो कर लिया, ये तरीका मेरा जिसने फॉलो कर लिया, वो बकरी पालन में टिका रहेगा, उसको प्रॉफिट जो है होता रहेगा। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।